ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं वह पितृपक्ष की एक पौराणिक कहानी है। दोस्तों, इस पौराणिक कहानी के अनुसार दानवीर कर्ण की एक गलती के कारण 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी में जानते हैं कि आखिर वह कौन सी गलती थी दानवीर कर्ण की जिसके कारण 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं वह इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने का विधान माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन लोगों को तृप्ति मिलती है और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमारे पितृलोक देते हैं। यह भादों की पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक चलता है और पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ जो है हमारे वह प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में लगभग 15 दिन की अवधि होती है जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पितृलोक के जो द्वार हैं वह खुले होते हैं और पितृलोक से धरती पर पितृ आते हैं। यदि देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति करने के लिए एक उत्तम समय माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति यदि पितृदोष से परेशान है, कष्ट में है, तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने का उपाय भी कर सकता है, जो उपाय उसके लिए लाभकारी साबित होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र पूर्णिमा से होती है और यह अश्विनी माह की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विनी कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि का काम करते हैं और इन्हीं श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और यह 15 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म के जो लोग हैं अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक गलती के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या है, धार्मिक मान्यता क्या है और पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान कौन सा होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था और इसके बाद में महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया था। महर्षि को देख करके अन्य ऋषियों मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे और लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में इस पितृपक्ष का वर्णन भी मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था और इसी के पीछे पूरी कहानी है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। माना जाता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं और उसके जीवन में जो कुछ भी कष्ट होता है उसे दूर कर देती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की हमेशा वृद्धि होती रहती है। इस तरह से यदि देखा जाए तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है और इसी से प्रसन्न होकर के पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन के बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि का कार्य नहीं किया है। तब कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अनजाने में ही उनसे यह भूल हुई है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया था। दानवीर कर्ण अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए कभी लौटाया नहीं था, लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था।
अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक को छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भी भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने कहा कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी उन्होंने अन्न का दान नहीं किया है, इसीलिए उन्हें खाने के लिए सोना दिया जा रहा है और अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर के अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती को सुधारने के लिए एक बार 15 दिन के लिए धरती पर भेज दिया गया। इन 15 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीब लोगों को अन्न का दान किया और फिर से वे स्वर्गलोक को चले गए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से 15 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इसी दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने द्वार पर आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। पूर्वज जो होते हैं वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति जो मिलती है और वे अपने संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है, इसीलिए जब भी श्राद्ध करें तो पूरी श्रद्धा के साथ करें। दोस्तों, इस तरह से कर्ण की एक गलती के कारण उसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर मृत पितरों का श्राद्ध जब लोग करते हैं तो उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर के श्राद्ध में भोजन करते पितरों को कभी किसी ने देखा भी है? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना तुम्हें सुनाता हूं। भगवान कहने लगे कि सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। और ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण वही कथा गरुड़ जी को सुनाने लगते हैं। कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें पता ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनगमन कर गए थे और साथ में देवी सीता भी उनके साथ थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर का त्याग कर चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। पुष्कर तीर्थ में पहुंच करके उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और इधर भगवान श्री राम स्वयं ही विभिन्न साग फल और अन्य उचित सामग्री जो खाद्य सामग्री थी उसको एकत्रित किया। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने ला करके रख दिया और भगवान श्री राम जो थे उन्होंने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया था और श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर के सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और जो भी उसकी तैयारियां थी वह सारी तैयारी संपन्न हो चुकी थी। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों का इंतजार हो रहा था। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच चुका था और कुतुब मुहूर्त में यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई थी। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वो सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया और बड़ी ही प्रेम के साथ उनको भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आसन पर ग्रहण करने के बाद जानकी जी जब अन्न परोसने के लिए वहां पर आई तो उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों में बनी थाली पर परोस दिया। वे ब्राह्मणों के बीच गईं, पर अचानक ही जानकी जी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत ही वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिप करके जाकर के बैठ गई। यही क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए
साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जाकर के बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। फिर उनसे बात का कारण पूछूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और बीच में ही भोजन परोसना क्यों बंद कर दिया। इस तरह से विचार करके भगवान श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तक में यही बात रह रह करके कौंध रही थी कि आखिर सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रभु श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा कि ब्राह्मणों को देख करके तुम लताओं की ओट में क्यों जाकर के छिप गई थी। हमें यह देख करके बहुत ही अनुचित लगा, यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता है, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम कहते रहे कि हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों और पितरों के प्रतीक माना जाता है, ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया। इसका कारण जानने की इच्छा है कि मुझे अविलंब बताओ कि तुमने बीच में भोजन परोसना क्यों बंद कर दिया। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर माता सीता जी जो थी वह नीचे मुंह करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई कहने लगी कि हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुनो। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं आश्चर्य में पड़ चुकी थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए, वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देख करके मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हो रहा था वरन मेरे विचार में कुछ और भी आ गया था। तभी मैंने निर्णय लिया कि हे प्रभु, पेड़ों की छाल वलकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूं, आप मेरा विश्वास करिए। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते थे जैसा मैं उस समय उन्हें करवा रही थी। और इसी कारण से मिट्टी और पत्तों आदि के बने पात्रों में उस अन्न को रख करके मैं उन्हें कैसे दे सकती थी। मैं तो वही हूं जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उसके सामने कैसे जा सकती थी। इससे उनके मन को भी क्षोभ हो सकता था। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी। क्या यह कहीं से उचित होता है। और इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लताओं में आकर के मैं बैठ गई। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी जो मन में शंका चल रही थी वह सभी शंका का निवारण हो गया है कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। इस तरह से यह कहानी भगवान ने गरुड़ जी को सुनाई थी। दोस्तों, आपको यह पितृपक्ष की पौराणिक कथा कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।